अंदर लगातार घूमने का प्रयास नीतीश जी को करना। जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट लें, उसी भाव से बोल रहे हैं जगत बाबू। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है। सम्राट चौधरी भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है? भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। देश के साथ बिहार में इन दिनों नेतृत्व को लेकर जोरों से चर्चा हो रही है। क्या देश का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे? यह सवाल कई दिनों से लोगों के जहन में चल रहा है। इन सवालों को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ कह दिया है कि जब देश का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे तो बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नेतृत्व को लेकर अभी कोई अवधि तय नहीं हुई है। समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई किसी की अवधि तय नहीं है, लेकिन भारत व्यापक है और इस पूरी सीमाओं के भीतर जन आंदोलन और जनता को एक जगह इकट्ठा करने की सवाल है। उसके लिए सवाल है कि जब वह चुनाव हमारा 24 में होगा तो पूरे देश के अंदर लगातार घूमने का प्रयास नीतीश जी को करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य उनके तरफ देख रहा है, बिहार देख रहा है। समाजवादियों की तरफ से, बिहार की तरफ से और राष्ट्र के नेतृत्व करने की योग्यता वरिष्ठतम समाजवादी के नाते हम लोग उनको स्वीकार कर चुके हैं। इसे सवाल ये नहीं है कि उनकी अवधि क्या है, सवाल ये है कि 2024 में बिहार का समाजवादी, वरिष्ठतम समाजवादी इस देश का नेतृत्व करेगा। ये प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर लोग खड़ा कर रहे हैं। जगदानंद सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने अनहोनी का डर बताकर पलटवार किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जगदानंद सिंह के मन में आशंका है। जगदानंद सिंह का बयान उस पिता की तरह है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट लें, उसी भाव से बोल रहे हैं जगत बाबू। इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है। सम्राट चौधरी भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है? यह मामला भाजपा से संबंधित है ही नहीं, इसलिए सर, उसका लेकिन इस तरीके का बयान पहले आश्रम भेजने की बात, अब 1 साल पहले ही उनके कार्यकाल खत्म करने की बात, ये क्या जेडीयू और राजद के बीच आपसी मतभेद दिख रहा है क्या? नहीं कोई मतभेद। अरे नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। सर, एक सवाल है जो सभी कोई जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता और मीडिया भी, कि 2024 तक नीतीश कुमार रहेंगे या 2025 तक जो मैंडेट उन्हें इस बार आप लोग सरकार बनाए हैं 2025 तक कार्यकाल पूरा करेंगे? या आपका सवाल भी बिल्कुल अप्रासंगिक है। यह सवाल भी अप्रासंगिक है, अब इसका क्या जवाब देना? यानी 24 में चले जाने की? हमने तो कहा कि रिलेवेंट सवाल है। इस सवाल का आज की तारीख में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इसका जवाब देना क्या मतलब? फ्यूचर क्या होगा सर? फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। इधर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह सही बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ही बिहार के कल के भविष्य हैं, वो युवाओं के चहेते नेता हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार देश की राजनीति कब करेंगे, यह सब तय है। उप मुख्यमंत्री की ताजपोशी की जाएगी, पर अभी समय सीमा तय नहीं है। लेकिन ये तो बात सही है कि कल का भविष्य
और चूंकि इस देश में सबसे ज़्यादा और ख़ासकर बिहार में नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और दोनों आदमी मिलकर यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर सरकार और महागठबंधन की सरकार है। तो ये भविष्य तय है कि कब बनेंगे वो मुख्यमंत्री और ये देश की राजनीति करेंगे, ये तो तय है। अब कब होगा उसका डेट निश्चित नहीं है, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री होंगे और ताजपोशी सभी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ताजपोशी उनकी की जाएगी। समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा निर्धारित होते ही आपको मैं बता दूंगा। मौका मिले। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार की जनता तो पिछली बार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर और उनके चेहरे पर वोट दिया था सरकार बनाने के लिए। ये दीगर बात है कि एनडीए की सरकार बन गई थी और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि अब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के दामन को थामना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद मैं देता हूँ। उन्होंने उनकी गलत नीतियों का विरोध किया और महागठबंधन का दामन पकड़ने का काम किया है और तेजस्वी यादव को भी भरोसा विश्वास दोनों एक दूसरे पर है। अब डेट का निश्चय होगा, मैं बताता हूँ। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।